वो एक हनुमान जी के संबंध में आती ना कथा। क्या सबूत है कि तुम रामचंद्र जी को कितने लोग चाहते थे? सारी दुनिया चाहती। रामचंद्र को सब बुद्धू बना देते कि हम रामचंद्र जी मैं भी आपको चाहता हूं, मैं भी आपको सज्जन पुरुष चाहता हूं। लेकिन आज तक किसी ने सीना फाड़ के दिखाया? हिम्मत है? नहीं हमारा सीना मीना नहीं फाड़ूंगा, पर मैं कह रहा हूं ना आपको चाहता, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। हाँ बेटा कह जा, कह जा। एक भी शुद्ध नहीं है तो भी चलेगा। हनुमान जी कहते हैं बाहर से नहीं, देख लो, देख लो, सीना फाड़ के दिखा दिया। इसी प्रकार हम दावा करें भगवान से, भगवान मैं तुझे इतना चाहता हूं, मैं बातों से नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई गवाही नहीं दे रहा हूं, मैं सीना फाड़ के दिखाता हूं। देख लीजिए अंदर भी, ये भी नकली होती है क्या? दुनिया में सब चीजें नकली हो सकती हैं, हृदय में आई हुई छवि कभी नकली नहीं होती। क्यों ना अपन भगवान, हम मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते, हम साधना सिद्ध नहीं कर सकते, हम भगवान को सिद्ध करने के हमारे पास मंत्र नहीं है, मंत्र है तो हमारी साधना नहीं है, साधना है तो हमें विधि पता नहीं है। लो मैं फोकट में भगवान को सिद्ध कर रहा हूं। वे मंत्र सिद्ध करोगे गड़बड़ है, उसमें खतरा है, साइड इफेक्ट है, चूक गए तो पागल हो जाओगे। लो मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना, ग्रस्त को पढ़ना नहीं चाहिए मंत्रों में, चूक जाओ तो पागल हो जाओगे। और मैं विदाउट साइड इफेक्ट मंत्र दे रहा हूं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस इतना करना है, भगवान से कह दो भगवान तू सर्वज्ञ है, देख ले मेरे घर में, मेरे मोबाइल में, मेरे सीने में, मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरी काया में, कभी भी स्वप्न में मैंने किसी का चित्र नहीं चाहा। जहां देखूं, जहां करूं, सब जगह आपका चित्र है। अंदर की बात है। 6 महीने करके देख लीजिए, शांतिनाथ भगवान आपके हो जाएंगे। आप घनघोर जंगल में भी रहेंगे और जैसे ही आप शांतिनाथ भगवान का नाम लेकर उनकी मूर्ति याद करेंगे, वहीं शांतिनाथ की छाया तुम्हारे सिर पर मिलेगी। क्योंकि हमें ये नहीं दिखा शांतिनाथ मेरा कैसे हो, ये चिंता करने की अपेक्षा करो शांतिनाथ को तुम कितना चाहते हो, ये बताने का प्रयास करो। ये छाती पे हाथ रख के बोलो कि संसार में मुझे आज शांतिनाथ भगवान की मुद्रा के अलावा कोई मुद्रा मुझे पसंद नहीं, क्योंकि इससे अच्छी मुद्रा किसी की हो नहीं सकती। बस ये निर्णय करना, इससे अच्छी मुद्रा नहीं हो सकती। फैसला आपके हाथ में है, आप किसको चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में है कि आप किसको चाहते हैं। मैंने तो रास्ता बता दिया, मैंने तो रास्ता बता दिया कि तुम्हारे चित्र से तुम्हारे अंदर का चरित्र पता चल रहा है। तो मैं यहां वहां देख रहा था तो चित्र तो सब महाराजों के ठगे थे, लेकिन थाली में तो मीट रखा था। अब मैं आहार कैसे करूं? और श्रावक रो रहा, कांप रहा है बेचारा, और मैं अंजलि खोलने को तैयार नहीं। और वो जनेऊ भी पहना था, महाराज जी मेरे रात भोजन त्याग है, मेरे शूद्र के जल का त्याग है। पुरोहित कितने त्याग बोल रहे, माने कि भैया तुम त्याग तो बाद में बोल, मुझे नहीं करना है त्याग, तो ये बता कि ये क्या है। शूद्र का जल त्याग, रात्रि भोजन त्याग, महाराज बिना अभिषेक पूजन के हम नहीं करते। मेरी प्रतिमा है, 7 प्रतिमाधारी था। महाराज मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, हमारे यहाँ शांति सागर महाराज के हार हुए। अब गवाह देखना कितने बड़े बड़े दे रहा है। पूज्यवर बड़े शांति सागर महाराज को जिस घर में हार हुए हो, वो कह रहा मैंने दिए हैं।
अब देखो प्रमाणता देखना, शांति सागर महाराज को हार दिए, क्या गलत हो सकता है? 7 प्रतिमाधारी क्या मीट खाएगा? लेकिन बोल क्या रहा है? अब उन्होंने कहा कि यदि उठता हूं तो अन्याय हो जाएगा। इसकी हालत देखो, कांप रहा है। मैं अंजलि नहीं छोड़ रहा हूं, 5-7 मिनट लगभग रो पड़े, पसीना आ गया उनको। महाराज जी बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं? आप जो कहो, उठना नहीं, बस आओ, जाना नहीं। हमारे घर में आए हुए साधु चला जाए तो इससे बड़ा अपशकुन नहीं होगा। या तो कारण बता दो। अब कारण क्या बताऊं, मैं तो मौन हूं। फिर भी मैंने एक बार सारा बुरा थाली, बेचारे ने फिर थाली दिखा दी। फिर उसने क्या बोल दिया? मीट है। अब जैसे तैसे हमने कहा कि अब जो होगा सो होगा। अब उतना ज्यादा तो हमने वो चीज अलग करवा दी, करवानी थी वो तो अलग, पर ये मान के नहीं कराया कि ये चीज हमें नहीं, ये मान के कि ये मीठ है। आहार ले लिया। आचार्य जी पास पहुंचे। आचार्य जी आज बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले थाली में मीट था। पूरी कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ, उठ के आ रहा था लेकिन वो रोने लगे, सब करे। तो आचार्य ने कहा क्या हो गया इसमें? मैंने कहा मीट महाराज, मीट। हाँ हाँ मीट मीट। मीठा ने नमक, खोदा पहाड़ और निकली चूही। आचार्य ने कहा मराठी में मीट को बोलते हैं, नमक को बोलते हैं मीट। तो अब ये स्थिति होती है। हम क्या मान के गए वहां? पड़गहन किया गया है ना, क्या मान के, अच्छा मान के, और वहां क्या मिला? ऐसे ही हमारे लिए मौन भेजा जिनवाणी ने। मौन होके जाओ, कुछ नहीं बोलना। तुम्हारा खड़ा होना, तुम्हें इतना निमित्त ज्ञान होना चाहिए, जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। साधु की सबसे बड़ी विधि होती है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।